Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. పలుకులలో కేసరి. Associate sponsor Ultratech Cement. कांग्रेस का जो आर्थिक सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, अभी सिचुएशन देश में जो सिचुएशन के हिसाब से देखा तो ये जरूरत है इकोनॉमिक सर्वे। पहली बात यह है कि उनके व्यवहार से तो लगता ही है, देखिए इन दिनों काफी युवा लीडरशिप उनकी कांग्रेस छोड़ के बाहर निकली है और उनका एक मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। अब वो हर चीज में इस प्रकार का देश में लाइसेंस राज लाने के मूड में है और मुझे अब लगता है कि नरसिम्हा राव को उन्होंने इतना अपमानित क्यों किया। नरसिम्हा राव को अपमानित क्यों किया इतना? प्रधानमंत्री तो उन्हीं की पार्टी के थे। उसका एक कारण नरसिम्हा राव की सरकार ने जो रिफॉर्म किए और जो लाइसेंस राज में से नरसिम्हा राव ने बाहर लाने की कोशिश की, ये इस परिवार को खटका और वो फिर से तलाश में है कि देश को लाइसेंस राज में कैसे लाया जाए और इसलिए उनके दिमाग पर माओवादियों का कब्जा है और उनकी राजनीति में उनकी आत्मा पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति में फंसी पड़ी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो विपक्ष का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर अपना हक जमाना चाहती है, इसीलिए हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। आप क्या कहेंगे इस पर? प्रभु राम को ये इतनी कम सामर्थ्यवान मानते हैं क्या? मतलब इनको इतना नॉलेज नहीं है परम पिता परमेश्वर पर कोई अधिकार कर सकता है क्या? प्रभु राम कितना महान व्यक्तित्व और एक पार्टी मामूली छोटी सी बीजेपी पार्टी प्रभु राम के सामने कुछ नहीं है भाई। ये लोग कैसी बात करते हैं? सचमुच में तो प्रभु राम उनके भी होने चाहिए, सबके होने चाहिए जी। इस पर किसी का मालिकी हक नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कई चुनावों में ये लोग मंदिरों में जाते थे, इस चुनाव में नहीं जा रहे। मार किया क्या? ये आपका काम है, मुझे बताना पड़ रहा है, मेरा दुर्भाग्य है। इस बार वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद किसी मंदिर में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको डांट दिया गया था पिछले चुनाव में। दूसरा, उन्होंने जितनी गारंटी लेकर के आए थे हर गारंटी में कोई टैग लगा दिया। किसानों को जो 4,000 रुपये मिलते थे उन्हें बंद कर दिए। बैंकरप्ट यानी पूरी तरह खजाना खाली हो गया। मैं तो मानता हूं जी 2 महीने के बाद वो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे सवाल है। मैं सरकार में हूं इसलिए मुझे मालूम है कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी खोखली हो चुकी है, इतनी तबाही की ओर जा रहे हैं कि कुछ बचेगा नहीं जी। और कांग्रेस के लिए पहले कर्नाटका अब तेलंगाना, ये दोनों एटीएम बन गए हैं। जो हाल छत्तीसगढ़ का हुआ वो हाल इनका होते देर नहीं लगेगी जी। क्यों? एटीएम बन गया छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस एटीएम बन गई थी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. పలుకులలో కేసరి. Associate sponsor Ultratech Cement.